Hello everyone, my name is Sneha and welcome to my channel Catch Dreams with Sneha. आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आज बन रहे पोहे, बेसिक पीनट्स के पोहे। वही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं हमारे घर में। तो जो हॉब है नया और चिमनी है वो मैंने 2 दिन से यूज़ करना स्टार्ट कर लिया है। वैसे ये हॉब और चिमनी एलिका ब्रांड की है। और अगर आपने मेरा होम टूर वीडियो देखा होगा तो उसमें आप पता होगा कि ये बिल्डर ने प्रोवाइड की हुई है। तो 2 दिन से ये बहुत अच्छी चल रही थी, बट आज सुबह सुबह इसने मुझे बहुत परेशान किया है। जब मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाने आई तो इसका एक जो बर्नर है वो शुरू ही नहीं हो रहा था। बेसिकली बीच में यहाँ पे 2 छोटे बर्नर है और साइड में 2 बड़े बर्नर्स है, बट ये जो सामने वाला बर्नर है वो शुरू ही नहीं हो रहा था। तो मैंने इनको बुलाया, इनसे की भी हेल्प ली कि ये क्यों नहीं शुरू हो रहा है, क्योंकि चालू करके सिर्फ 2 ही दिन हो चुके थे और पता नहीं क्यों ये नहीं चल रहा था। तो ठीक है, देखते हैं। हमने सोसाइटी में कॉल किया, जिन्होंने चालू करके गए थे उनको वापस बुलाया देखने के लिए। तो उन्होंने भी आके बोला कि आपको कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास अगर इस तरीके का हॉब है, आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट में बताना इसके ये कैसे चालू होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ब्रेकफास्ट तो बनाना था इसलिए मैंने दूसरा बर्नर यूज़ किया, बट वो बर्नर भी लाइटर से चालू नहीं हो रहा था। हालांकि ये सेल से भी ऑपरेट होता है, तो वो सेल से भी ऑपरेट नहीं हो रहा था, मतलब डायरेक्टली चालू भी नहीं हो रहा था। तो मुझे माचिस का यूज़ करना पड़ा बर्नर चालू करने के लिए। ब्रेकफास्ट तो बनाना था, सुबह तो ख़राब नहीं कर सकते थे, इसलिए सुबह सुबह आज बनाए पोहे। बेसिकली आज से शुरू होने वाला है हमारे फॉल सीलिंग का काम और फर्नीचर का काम। तो पहले फॉल सीलिंग का शुरू होने वाला है, तो मैंने सुबह सोचा कि ब्रेकफास्ट भी बना लूँ और लंच भी बना लूँ, क्योंकि बाद में टाइम होगा नहीं होगा लंच बनाने के लिए, मैं बाहर आ पाऊँगी नहीं आ पाऊँगी बेडरूम से। इसलिए मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लिया। ब्रेकफास्ट में जैसे मैंने बोला पोहे बन रहे हैं, वो भी पीनट्स वाले। बेसिकली ऑयल में मैंने थोड़ा राई का और जीरे का तड़का दिया है, और उसमें मिर्च और प्याज डाला है, और पीनट्स भी मैंने प्याज में ही भून लिए हैं। क्योंकि अलग से अगर हम पीनट भूनते हैं ना या फिर ऑयल में तल के लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ऑयल जाता है उसमें, इसलिए मैंने पीनट्स प्याज के साथ ही भून लिए। और उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा पिंच ऑफ हींग और हल्दी, और उसके ऊपर जाएगा पोहे, और पोहे के साथ जाएगा धनिया, क्योंकि उसके बिना पोहे की टेस्ट अच्छी नहीं आती। मेरे पास लेमन नहीं था, बट ये पोहे आप लेमन के साथ ट्राई करो, बहुत अच्छे लगेंगे। और सबके घर में बेसिकली यही पोहे बनते हैं, कोई उसमें आलू डालता है, कोई उसमें मिक्स वेज डालता है, बट यस जो बेसिक पोहे है वो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और वैसे भी हमारे इंडिया में बहुत सारे घर में ब्रेकफास्ट में पोहे बनते हैं और वो पसंद किए जाते हैं, क्योंकि वो एक तो बहुत फुलफिल होते हैं। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में खाओगे तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती, और टेस्टी भी बहुत होते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला, अगर आप चाहते हो तो इसमें शुगर भी डाल के देखिए। थोड़ी सी शुगर और लेमन बहुत अच्छा टेस्ट करता है। और एक मैं टिप देना चाहूँगी कि अगर आपको देसी घी पसंद है ना, तो पोहे जब बन जाएंगे तब गैस बंद करके 1 चम्मच घी डाल के पोहे फिर से हिला लीजिए थोड़े, बहुत अच्छे टेस्ट करते हैं घी के पोहे भी। लंच में शूट नहीं कर पाई क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी कैमरा की, बट लंच तैयार था और घर में काम शुरू हो गया था। मैं आपको घर की हालत दिखा देती हूँ कैसी है। आपने एम्प्टी फ्लैट टूर देखा होगा तो वो बहुत खाली और साफ़ सुथरा लग रहा था। अभी देखिए घर की हालत। फॉल सीलिंग का काम शुरू हो चुका है। ये है लिविंग रूम, और बहुत सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा है। किचन डाइनिंग टेबल मैंने अभी के लिए यहाँ पे रख दिया है। बर्तन हो चुके हैं, खाना बन चुका है, किचन क्लीन करके मैंने रख दिया है। और जब लंच के टाइम पे हम यहाँ पे आएंगे अभी, क्योंकि बाहर काम चल रहा है, उन्होंने बोला है ज़्यादा अंदर बाहर मत करो।
तो और एक बेडरूम में दिखा देती हूँ आपको। ये जो एक पेरेंट्स रूम है जिसको गैलरी अटैच है, ये मैंने सेट कर लिया। हम बेसिकली यहाँ पे ही रहते हैं अभी फुल डे, क्योंकि बाहर काम चल रहा है। फ़ैन भी यहाँ पे लग चुका है। जो मेरा पुराना फर्नीचर है, कबर्ड और ड्रेसिंग टेबल एंड ऑल, वो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। वो अच्छे से सेट भी हो चुका है यहाँ पे। इसी गैलरी में बाहर कपड़े सूख रहे हैं, क्योंकि उसी गैलरी में उन लोगों ने उनका सामान रखा हुआ है। और टीवी भी यहाँ पे ही लग चुका है अभी के लिए। पर्दे अभी लगे नहीं है, क्योंकि वो पर्दे का रॉड नहीं लगा है, ट्रैक नहीं लगा है, इसलिए। इस रूम का बाथरूम भी सेट कर लिया है, क्योंकि यही रूम का बाथरूम हम फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं, तो सारा सामान यहाँ पे है। बाकी 2 रूम की भी हालत मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, और ये सारा फर्नीचर का सामान है जो आप सामने देख रहे हो। लीव स्पेस से हम कुछ थोड़ा फर्नीचर करवा रहे हैं, तो उनका पूरा सामान बन के आ चुका है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट बाकी है। और मेरा जब तक हॉब नहीं चालू था, तो मैं यही गैस यूज़ करी थी, मेरा पुराना वाला, वो भी मैंने अभी यहाँ पे आके रखा हुआ है। दूसरे रूम की हालत भी बहुत ख़राब है। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस है जो कि नहीं खोले, और राजवीर के सारे खिलौने यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, बट कोई और ऑप्शन नहीं है, मैंने ऐसे ही रखा है फ़िलहाल के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, इनका काम यहाँ पे डेस्क पे चालू है, वो यहाँ इस रूम में बैठ के काम करते हैं। और बहुत ज़्यादा धूल और मिट्टी हो रही है घर में, बट फिर भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ मेरे अमेज़ॉन का सामान, जो कि बहुत दिन से आके पड़ा हुआ है। बेसिकली इसमें बहुत सारा किचन का सामान है, जो कि ऑर्गेनाइज़र से, और बाकी भी बहुत सारा सामान है, और कुछ लोकल शॉप से भी है। तो पहले तो मैंने डस्टबिन बैग्स ऑर्डर कर लिए थे। हम हमेशा अमेज़ॉन से ही ऑर्डर करते हैं, बजट फ्रेंडली भी है, अच्छे भी क्वालिटी के हैं, इसलिए। इन सारा सामान का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप चेक कर सकते हो। एक्चुअली सामान ऑर्डर मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है, इसीलिए ऑर्डर कर लिया था किचन का, बट अभी मैंने सोचा है कि पूरा फर्नीचर का काम होने के बाद मैं किचन ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि हो ये रहा है कि सब सामान लगेगा, फिर से वो गंदा होगा, फिर से साफ़ करना पड़ेगा, इसलिए। ये एक मेरे से ख़त्म हो चुका था, बहुत दिन से मैं ऑर्डर करने का सोच रही थी। ये फूड रैप पेपर्स है, जो कि मैं राजवीर के टिफ़िन के लिए या फिर रोटियां रखने के लिए ये पेपर यूज़ करती हूँ। और ये फूड सेफ़ है और अच्छा है, एल्युमिनियम फॉइल या न्यूज़पेपर से काफ़ी अच्छा है, आप भी ट्राई कर सकते हो। और जो बड़े बड़े बॉक्स दिख रहे हैं ना, उसमें मोस्टली ऑर्गेनाइजर्स हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी थे। पुराने वाले किचन में मेरे ऊपर के लॉफ्ट और ऊपर के कैबिनेट नहीं थे, यहाँ पे है, तो उनको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये इस तरीके के ड्रॉवर है जो आप शेल्फ़ में लगा सकते हो, या शेल्फ़ के नीचे लगा सकते हो कैबिनेट में, जिससे आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया है, उनको यूज़ कैसे करूँगी, ये बहुत ही जल्दी मेरा किचन ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो आ जाएगा, उसमें आप देख लोगे। ये जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, ये 2-3 क्वालिटी में आते हैं, आपको देखना है आपको किस क्वालिटी का चाहिए। अगर आपको हेवी चीज़ें रखनी है तो इसकी क्वालिटी अच्छी होनी ज़रूरी है। ये थोड़े पाउडर कोटेड रहते हैं, बट हाँ, इसमें ज़्यादा पानी की चीज़ें या ऑयल की चीज़ें नहीं रखोगे तो ये ऐसे ही नए के नए बने रहेंगे। इसी तरीके से मैंने शायद और 2 चीज़ें मंगवाई है, जो कि पता चल जाएगी। अमेज़ॉन की कुछ बॉक्स की पैकिंग बहुत अच्छी थी, बट कुछ की बहुत बुरी पैकिंग रहती है। अभी भी वो उनकी पैकेजिंग वो सुधार नहीं रहे बहुत सारी चीज़ों में। ये कुछ नैपकिन्स है, किचन नैपकिन्स, जो कि मैंने थोड़े अलग कलर्स के मंगवाए हैं किचन के लिए। होता क्या है, जब आप सामान क्लीन करने जाते हो ना, तो अगर सेम नैपकिन्स होते तो आप वही बाहर भी डस्टिंग के लिए यूज़ कर लेते हो, किचन के लिए भी यूज़ कर लेते हो। तो ये किचन के लिए अलग है, और ये बहुत रिजनेबल मुझे मिल गए थे। लिंक में आप चेक कर लीजिए। मुझे प्राइस अभी बिल्कुल भी याद नहीं है किस चीज़ों की क्या है, क्योंकि बहुत दिन से ये सामान ऑर्डर किया हुआ है, इसलिए मुझे अभी तो याद नहीं है, बट लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लीजिए। इनफैक्ट जब सामान खुल रहा है तब मुझे पता चल रहा है इसमें क्या है, इसमें क्या है, क्योंकि मैं एक्चुअली भूल चुकी हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। बट अभी जो बॉक्स खोल रही हूँ ना मैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक्चुअली मैंने बहुत सारे लोगों को यूज़ करते हुए देखा है। एक्चुअली एक लेज़ी सूजन है जो अच्छे से यूज़ कर सकते हो आप, बट इसकी क्वालिटी बहुत लो है, क्योंकि इसकी प्राइस भी बहुत लो है। और ये प्लास्टिक का है, बट अगर आप बाथरूम में यूज़ कर रहे हो, किचन में यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे पानी है ज़्यादा, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वुडन अच्छे से नहीं यूज़ हो सकता, या फिर मेटल भी ख़राब हो सकता है। बट हाँ, अगर प्लास्टिक है तो अच्छे से यूज़ भी होगा, और ये काफ़ी अच्छा है। मुझे ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इस प्रोडक्ट से, और जब मैंने देखा ना, इट्स क्वाइट गुड प्रोडक्ट। सी इट्स वेरी गुड। ये बहुत जगह पे आप यूज़ कर सकते हो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, ट्राई ज़रूर करना। क्वालिटी ठीक ठाक है, क्वालिटी कुछ इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ, यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा है।
अमेज़ॉन की ये बात रहती है, आप जितने पैसे दोगे उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। कभी कभी कम पैसों में क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, बट हमेशा ये चीज़ नहीं होती। तो जब भी आप पढ़े ना, तो रिव्यू पढ़े और फ़ोटोज़ देखिए, मटेरियल कौन सा है वो देखिए, एंड देन चीज़ें परचेज़ कीजिए। आप कभी भी निराश नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों को बहुत रहता है कि ऑनलाइन चीज़ें कैसे मंगवाएं। मैं हमेशा मंगवाती हूँ। आपको ठीक से पढ़ना आना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा है, देन ऑर्डर इट। ये अगेन एक ऑर्गेनाइज़र है, ये भी वाइट इन कलर है, और ये भी आप जो नीचे के कैबिनेट होते हैं ना, उसके ऊपर हैंग कर सकते हो, बाहर से या अंदर से। और उसके ऊपर बहुत सारे लाइक बॉटल्स या फिर मैं ये डिश वॉशर या कुछ भी जो चीज़ें हैं ना, जो आपको अंदर की तरफ रखनी है और एक्स्ट्रा स्पेस भी क्रिएट कर लेता है, इसके लिए है। ये भी मेटल में है, प्लास्टिक में नहीं है। पाउडर कोटेड है, वाइट इन कलर है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा है और स्टडी है। ये बहुत यूज़ में आने वाला है। मैं दिखाऊंगी मैंने इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अभी लास्ट बॉक्स है, इसमें क्या है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, बट मैंने जो खोला ना, बहुत काम की चीज़ थी एक्चुअली। ये ना जो पार्टीशन क्रिएट करते हैं हम लोग, मुझे नीचे भी कुछ बर्तन रखने हैं, ऊपर भी बर्तन रखने हैं या क्रॉकरी रखनी है, इसके लिए ये वाली चीज़ यूज़ होती है। इस तरीके का अगर आपने मेरा किचन ऑर्गेनाइजेशन वीडियो देखा होगा, पीछे वाला किचन टूर वीडियो रेंटल वाला, तो आपने देखा होगा मैंने क्रॉकरी मेरी 2 लेयर में स्टोर की हुई थी। तो इसी वो छोटा वाला ऑर्गेनाइज़र था क्योंकि वो उस जो कैबिनेट के लिए परफेक्ट था, बट ये बड़ा वाला है क्योंकि अभी के कैबिनेट काफ़ी बड़े हैं और मैं स्पेस वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो इसके नीचे भी बहुत सारा स्टोरेज आ जाएगा और इसके ऊपर भी काफ़ी स्टोरेज आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगवाया है। ये भी 2 के सेट में है। इसमें वाइट कलर अवेलेबल नहीं था, बट ये इतनी अच्छी क्वालिटी में, बहुत ज़्यादा स्टडी है ये प्रोडक्ट। मतलब इसके ऊपर मैं जो कांच की भरी हुई बॉटल्स भी रख सकती हूँ, फिर भी ये नहीं हिलेगा। इतना अच्छा क्वालिटी का, और यही चाहिए था। और ये भी प्रोडक्ट मेटल में है, प्लास्टिक में नहीं है। अगर आपको ना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में चीज़ें चाहिए जो स्टडी हो, टूटे ना और आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, तो आप मेटल की चीज़ें प्रीफर कर सकते हो। बट हाँ, इसमें पानी लगना या ऑयल लगना, ये थोड़ा आप संभाल के यूज़ करोगे तो अच्छा यूज़ होगा। ये है पैकेट क्लिप्स, और ये मैंने अमेज़ॉन से नहीं मंगवाया, ये मैंने लोकल स्टोर से लिए हैं। एक्चुअली ये डीमार्ट में भी बहुत सस्ते मिलते हैं, अमेज़ॉन पे थोड़े महंगे मिलेंगे आपको। ये काम आते हैं आपके पैकेट्स पैक करके रखने के लिए, बहुत यूज़फुल है। मेरे पुराने वाले बहुत सारे ख़राब हो गए, टूट गए, बहुत पहले लिए थे मैंने। और ये है मसाला दानी। एक्चुअली मैं अब तक जो स्पाइसेस स्टोर करती थी, अगर आपने देखा होगा मुझे पुराने वीडियोस में, तो मैं कांच के ग्लासेस में स्टोर करती थी और वो मैं पहले वाला जो ड्रॉअर होता है वहाँ पे स्टोर कर लेती थी। बट यहाँ पे जगह है मुझे अलग से स्पाइसेस स्टोर करने के लिए, और मसालादानी बहुत यूज़ होती है एक्चुअली डेली यूज़ में। अगर और एक मुझे ड्रॉबैक लगा, हर एक ग्लास कंटेनर का ढक्कन खोलना और बंद करना बहुत मुश्किल होता है। तो मसालादानी एक बार खोली और झट से खाना बन जाएगा। ये भी लोकल स्टोर से लिए, अमेज़ॉन से नहीं है, और ये बहुत सिंपल है, स्टील की है क्योंकि ये मेंटेन हो सके। लोग बहुत आजकल वुडन के ले लेते हैं या ब्रास के लेते हैं, बट वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए डेली लाइफ में मेंटेन कर पाऊँ, साफ़ रख पाऊँ, इसलिए मैंने स्टील की लिए। ऊपर का ढक्कन इसका ट्रांसपेरेंट है और अंदर से दिख जाएंगे मसाले है कितने ख़त्म हो गए कितने नहीं, और साफ़ भी करना ईजी हो जाएगा। सो ये है मसालादानी नई वाली। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ बोरोसिल के कंटेनर्स, और ये कंटेनर्स मैंने अमेज़ॉन से नहीं मंगवाए, मैंने लोकल स्टोर से परचेज़ किए हैं, बट ये ज़रूर अमेज़ॉन पे होंगे तो मैं इसकी लिंक दे दूँगी। ये दोनों ग्लास के कंटेनर्स है। एक्चुअली मेरे कुछ पुराने ग्लास के कंटेनर्स टूट गए थे और मैंने सोचा था जब मैं शिफ्ट करूँगी उसके बाद मैं नए परचेज़ करूँगी। माइक्रोवेव के लिए बहुत यूज़ होते हैं क्योंकि आप बाकी चीज़ें माइक्रोवेव में नहीं रख सकते, और ग्लास के कंटेनर्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे मैं मेरी घी रखने के लिए, घी यानी जो मलाई हम स्टोर करते हैं, वो मलाई स्टोर करने के लिए वगैरह भी ग्लास के कंटेनर्स यूज़ करती हूँ फ्रिज में, बट मुझे उसके लिए लीड के साथ चाहिए था कुछ, तो ये दोनों कंटेनर्स लीड के साथ है, एक ग्लास लीड के साथ है और एक सिलिकॉन लीड के साथ है, तो मैं माइक्रोवेव में भी आराम से यूज़ कर सकती हूँ। और दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं जाके देख के लेना चाहती थी ये चीज़ें, क्योंकि ऑनलाइन आप बहुत बात मंगवा लेते हो और उसकी क्वालिटी बहुत पतली होती है, वो ग्लास थोड़ा भी
क्रैक गया तो टूट जाता है, इसलिए ये बहुत हेवी कंटेनर्स है और मुझे बहुत कम प्राइस में मिल गए लोकल स्टोर पे। थोड़ा डिस्काउंट वगैरह लगा के तो बहुत कम प्राइस है, अभी याद नहीं है मुझे प्राइस, बट यस मैं अमेज़ॉन की लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। ये वाला कंटेनर बहुत अच्छा है। इसी तरीके का बड़ा कंटेनर मेरे पास है, काफ़ी बड़ा है, वो गिफ्ट दिया था मुझे किसी ने, और उसमें मैं केक वगैरह कभी कभी बना लेती हूँ, बट ये ढक्कन के साथ, लीड के साथ है, तो ये स्टोर करने के लिए बहुत अच्छा है। ये हो गया सारा किचन रिलेटेड सामान। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ और कुछ सामान जो अमेज़ॉन से आया हुआ है। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर किए फ़ैन, और 5 फ़ैन ऑर्डर किए, वो सारे एटमबर्ग के हैं। यस, बहुत अच्छे फ़ैन हैं, मुझे इसके कलर्स बहुत पसंद आए। टीक वुड, नेचुरल वुड, वाइट कलर का वुड, ग्रे, ब्राउन, बेज, हर कलर के फ़ैन आपको मिल जाएंगे एटमबर्ग के। हाँ, मैं फ़ैन के बारे में ज़्यादा बात करूँगी, बट ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बिकॉज मुझे पर्सनली ये फ़ैन बहुत पसंद आए हैं। ये जो कलर दिख रहा है आपको, इस कलर में मैंने 3 फ़ैन ऑर्डर किए हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। नेचुरल वुड कलर दिख रहा है, वाइट कलर का, और ये सारे फ़ैन रिमोट ऑपरेटेड है, रिमोट्स आते हैं इसके साथ, आपको बटन चालू बंद करने की ज़रूरत नहीं है, स्पीड आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। ये दूसरा वाला, ये टीक वुड वाला है, और इतना खूबसूरत दिखता है ये फ़ैन, और आप रिमोट से बंद चालू कर सकते हो, और क्या चाहिए। और यस, और जो ग्रे कलर का जो मैंने मंगवाया है वो अभी लगा नहीं है, मैं दिखा दूँगी बाद में। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड मैंने फर्स्ट टाइम इस तरीके का वीडियो बनाया, ब्लॉग बनाया है, और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, बाय।